तुम्हें शक्ति चाहिए, हम कह रहे हैं ऐसा करके देखो, ना मिले तो हमें बताना आगे। कोई गंदा भोजन मत करना, पराई बहन बेटियों के प्रति दोष दृष्टि में विचार मत करना, मांस मत खाना, जुआ मत खेलना, चोरी मत करना। अभी आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहिए, आप फिर देखिए आपके विचार कैसे होते हैं, आपके शरीर में कैसी ऊर्जा होती है, आपका प्रतिज्ञा, आपके वचन, आपकी चेष्टा, आपकी क्रियाएं कितनी मतलब पवित्र और साफ स्वच्छ एकाग्र। बस इन 2 बातों से बच जाओ तो मार्ग बिल्कुल दृढ़। पहला, भय या प्रलोभन, तुम्हें रोका जाएगा या भारी सुख सुविधा देके या भारी दुख दुविधा देके। अगर कदम नहीं रुके तो फिर दूसरा एक आंतरिक घबराहट पैदा हो। ये केवल साधु समागम से मिटती है, नहीं अच्छे इसी घबराहट से वापस होती है। ये समझ लीजिए कि चरित्रवान के पास ईश्वर चरण चुनता है। देखो, हम राम चरित्र गाते, राम जी रघुवंश में प्रकट हुए, रावण उत्तम कुल कुलस्त करना थे, वही भगवद अंश है, जय विजय और कोई दूसरा नहीं। लेकिन चरित्रहीन हो गया तो राक्षस कहा गया। ये लीला करके दिखाया कि एक चरित्रहीन हो गया तो राक्षस, चरित्रवान वही भगवान। गुरुदेव भगवान, आपकी तरह अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाए? कृपया करके मुझे वो नियम बताएं। पहला, ब्रह्म मुहूर्त में जगना, जग करके हम इतना जल पिए कि या तो हमें उल्टी हो जाए या पच जाए। अगर उल्टी हो गई तो पचने से भी अच्छा हुआ। और इसके बाद थोड़ा टहलिए, फिर शौच जाइए, फिर स्नान कीजिए, जरूरी है। और फिर आधा घंटा व्यायाम कीजिए, कठोर व्यायाम जैसे दंड बैठक, ऐसे। फिर आधा घंटा आसन कीजिए, फिर अपनी दिनचर्या में उतर जाइए। विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी, खान पान, विशेष खट्टी चीज, कोई नशे वाली चीज या बहुत अधिक मीठा या बादी चीजें, ये ब्रह्मचर्य को नष्ट कर देती हैं। 1000 बार परास्त होने पर भी हमारा वो उदासीपन नहीं आना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। चूक गए, इस बार भी चूक गए, आगे बढ़ेंगे, रौंदेंगे हरिनाम के बल से। अरे रुक भाई, इतनी जल्दी कहाँ भाग रहा है? आखिर में ऐसी चीजें गुरुजी ने बताई हैं कि तू मजबूर हो जाएगा ब्रह्मचर्य रहने के लिए। तेरा पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा, इसीलिए लास्ट तक देख कर जा। देख, मैं भीषण का भी भीषण हूँ। विपत्तियों से तू डरेगा, अरे तेरी विपत्तियां तेरे से डरेंगी, तू नाम जप कर। विपत्तियां तेरे से डरेंगी। किडनी भी कहेगी कि गलत जगह फेल हो गई। जितना ब्रह्मचर्य क्षीण होता जाएगा उतनी आपको अधिक सर्दी लगेगी, अधिक गर्मी लगेगी, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा, कुछ कार्य करने का मन नहीं, पड़े रहने का मन रहेगा। आपके अंग प्रत्यंग ये प्रमादी हो जाएंगे, इंद्रियां प्रमादी हो जाएंगी। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। ये जो संत महात्मा बड़े बड़े कष्टों को रौंद करके वो मेन पावर। वीर पूरे शरीर के रक्त के साथ है, उसी से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, उसी से आपका शरीर बलिष्ठ होता है, उसी से आपके मन को पवित्र विचारों में चलने की सामर्थ्य मिलती है। ये जो कहते हैं ना कि हम नहीं चल पा रहे हैं, हम भजन नहीं कर पा रहे हैं, आप कमी को पहचानिए। शरीर के भीतर जो मनोवाह नाम की एक नाड़ी है, ये मंथन कार्य करती है। जे ही आप कामासक्त हुए चिंतन किए तो पूरे शरीर से, जैसे दही के मंथन से वो घृत निकाल ले, वैसे ये मनोवाह नाड़ी काम करती है। विचलित होना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। ये मार्ग ऐसे थोड़ी है, गिर गए, हल्ला मचाने वाला मार्ग नहीं। अब मैं सूक्ष्मता से देखता हूँ कहां से गिरा, क्यों गिरा, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। मुझे लगता है कि ऐसा मेरा चिंतन छूटा, नहीं छूटने देंगे, नहीं खाएंगे ऐसा, ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे, फिर आगे बढ़ते। अगर फिर फिसलते हैं फिर हम सावधान हो, अंतिम समय तक हम यही लड़ाई लड़ेंगे। ब्रह्मचर्य क्षीण होने मत देना और कोई नशा मत करना। आपको सच्ची कहते हैं कि इतना ब्रह्मचर्य में ताकत है कि अपने आप ब्रह्मचर्य आपको पढ़ाई में न लगा दे तो बताना। पराई माता बहन का अवसर भी आवे तो भी यही बस ये कि आप हम प्राण त्याग सकते, लेकिन हम गलत आचरण नहीं कर सकते।
आपको ऐसी स्थिति पैदा करेगा कि आप फिर उसी क्रिया पे आ जाए। पर एक बार हिम्मत करके आपको चलना होगा, तभी आप बलवान हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक समझना, नहीं आपके आंतरिक बल को नष्ट कर दिया इस क्रिया ने, इस व्यसन ने आपको नष्ट। अब आपको बलवान हो, आप पुनः वैसे हो सकते हो कसम खा के। नहीं महीना पूरा होने में जो वो प्रमत्त स्थिति आएगी, वो सारी कसम कसम खोटी में टंगवा देगा, क्योंकि वो एक ऐसी उन्मत्तता होती है, प्रमाद स्थिति होती है। सत्संग और शास्त्र स्वाध्याय और नाम जप, भले गृहस्थी में हो 30 मिनट अगर हम शास्त्र स्वाध्याय कर लें तो अमृत है साधकों के लिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, जरूर स्वाध्याय करना चाहिए। किसी भी संत महापुरुष पर जिस पर श्रद्धा उसके प्रवचन सुने, और जो भी भगवान का नाम प्रिय हो वो नाम सुमिरन करे। इससे आपका चिंतन बदलेगा, और व्यायाम प्राणायाम से शरीर की नस नाड़ियां मजबूत होगी। शुद्ध आहार से आपको एक सपोर्ट मिलेगा। तो आप तीनों पर दृष्टि डालें, आहार ठीक हो, भजन साधन से चिंतन आप अपना ठीक कीजिए, और संकल्प दृढ़ निश्चय के द्वारा उन अशुभ क्रियाओं को दूर कीजिए। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी हमारी निधि है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण विद्याओं को प्रकाशित कर देता है। ब्रह्मचर्य समस्त वैभवों का स्वामी बना देता है। ब्रह्मचर्य समस्त दुर्भाग्य को मिटाकर सौभाग्य प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण उन्नति का बीज है। खेल ऐसा खेलो जिसमें घाटा ना हो। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, बुरा से बुरा और भला से भी भला। अगर हम श्री कृष्ण चरणों के अनुरागी हैं, श्री कृष्ण चरणों का आश्रय लिया, माना विषयी है, माना कामी है, लेकिन एक दिन उस ऊंचाई को आप छू लेंगे, आप खुद बोलेंगे अब कछु नाथ न चाहिए। देख लेना। कमजोर पहलवान जानते हो क्या करता है? जब अखाड़े में जाएगा तो पूरी की पूरी ताकत तो 2 मिनट में दिखा देगा, फिर इसके बाद दम से नीचे गिर जाएगा। जोरदार पहलवान क्या करता है? पहले जाकर सामने वाले को केवल संभालता है, उसके हर दांव का काट मारता रहता, फेंकता नहीं। पहले उसको थकाता है, फिर जब देख लेता थक गया तब वो अपने दांव पे चढ़ा के मारता है, तो वो विजयी होता है। कभी भी अच्छा पहलवान एकदम जाके अपनी सारी बातें पेश नहीं कर देगा युद्ध में कि वो कला कौशल दिखा, नहीं, उसको शत्रु पक्ष को निर्बल करना है। तो हमारे पास ऐसे ही हम कमजोर हैं, एकदम पूरी ताकत लगा देते, फिर काम आया तो बोले अब जो आया वो करवा ले गया, अब हम क्या करें। ऐसे नहीं, पहले उसको रोकना सीखो। हमें परास्त नहीं करने की बात सोचनी, पहले हमें उसको सहना सीखना है। जैसे जैसे चढ़ोगे वैसे वैसे दुश्मन जोर करेगा, वैसे वैसे जो आप क्या समझते हो, 4 माला घुमा लिए तो मन आपका शांत हो जाएगा, और बढ़ेगा, वो और आग पैदा करेगा, वो और प्रबल होगा। काम जितना बढ़े उतना ही नाम बढ़ाओ। देखो रौंदो। आपके कदम यदि गलत जा रहे हैं तो उस समय ध्यान रखना, हमारी बात पकड़े रहना। और की बात अपने अनुभव की बात होगी, हम अपने अनुभव की बात कहते हैं। राधा राधा जाओ, राधा राधा राधा। बाल भी बांका हो जाए तो मैं बता दूं। जैसे पूरा मकान बनने के लिए नींव मजबूत होना जरूरी है, चाहे जयखंड का बना लो आप, अगर नींव मजबूत है। नींव मजबूत नहीं तो फिर मकान ढह जाएगा। ऐसे ही ब्रह्मचर्य हर मार्ग की नींव है। चाहे जिस मार्ग में चलना चाहो, चाहे जिस संप्रदाय में चलना चाहो, चाहे लौकिक मार्ग हो या पारलौकिक, आपका ब्रह्मचर्य नींव है जीवन की। इसको मनोरंजन मत समझो। बहादुर आदमी चोट लगने पर और खूंखार होता है। कायर आदमी एक बूंद खून देखेगा, दैया रे भाग गए। तो ये कायरों का मार्ग थोड़ी है, सूरवीरों का मार्ग है। अगर कहीं भी हम झुकते हैं तो हम सावधान होते हैं। ये कौन सी ऐसी वृत्ति है जो मुझे रौंद दिया, गिरा दिया? सूक्ष्मता से उस वृत्ति को पकड़ा और कस दिया। डरो मत, घबराओ मत, गिर जाना भी यहाँ दौड़ना है। अगर गिर भी गए तो अनुभव करो कहां से फिसले, वहां से आप सावधान हो। ये ऐसा खेल नहीं है कि आप निराश हो जाएं, आप परास्त हो जाएं। भोजन के तुरंत बाद लोग शंका कीजिए, इससे आपके शरीर में कभी गर्मी नहीं चढ़ेगी, पित्त नहीं बढ़ेगा, कब्ज नहीं बनेगी। और शयन करने के पहले लघु शंका करके फिर आप जाए, जनेंद्रिय को शीतल जल से प्रक्षालित कीजिए। चिंतन से गर्म हो जाती है नाड़ी, तो वीर पूरे शरीर के रक्त के साथ है। उसी से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, उसी से आपका शरीर बलिष्ठ होता है, उसी से आपके मन को पवित्र विचारों में चलने की सामर्थ्य मिलती है।
तुम्हारी श्रद्धा नहीं, तुम्हारी एकाग्रता नहीं, तुम्हारा ध्यान नहीं, चिंतन संसार का कर रहे हो और ऐसे कृष्ण कृष्ण जप रहे हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। जो बोलता है वो समझता नहीं है, ऐसा जो बोलता है वो बिल्कुल नहीं जानता। विश्व की किसी की ताकत नहीं, विश्व में किसी की ताकत नहीं भगवान के दास को झुका सके। परमानंद भगवान के चरणों का आनंद लेने वाले मनबुद्ध के द्वारों की तरफ झांकते भी नहीं है, बमन के समान त्याग देते हैं। आप क्या समझते हैं? उल्टी के समान त्याग देते हैं। इसके लिए क्या है? चमड़ी का केवल ऊपर से लगा हुआ, नहीं तो है क्या? यही मूत्राश्रय मलाशय मूत्र मल के द्वार और कौन सी महान निधि है? सच्चिदानंद भगवान में चित्त जोड़ने वाला मलमूत्र के द्वारों में बिकेगा, कभी भूल कर भी गलती नहीं हो सकती। ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती है। गर्मी सर्दी बरसात पीड़ा मान निंदा महान शीतलता अंदर प्रदान करता है। मस्ती एक रहती और कहीं निरंतर भजन और ब्रह्मचर्य क्या दुर्लभ रह गया संसार में। जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की। ये बैठालना चाहिए। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए, कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी। आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी। आपको सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे।